रेस्पिरेशन इन प्लांट, पौधों में श्वसन के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। और देखिए, पौधों में और जंतुओं में कुछ कॉमन सा यहाँ पर टॉपिक याद रखना है कि पौधों में और जंतुओं में दोनों में ही सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। जी हाँ, कोशिकीय श्वसन होता है और सभी सेल्स को एनर्जी की जरूरत होती है। अब जब एनर्जी की जरूरत है तो एनर्जी कहाँ किस में बनती है? श्वसन में बनती है। तो इस एनर्जी के लिए प्लांट्स को रेस्पिरेशन की नीड होती है, एनिमल्स को रेस्पिरेशन की नीड होती है, जरूरत होती है। तो सभी सेल्स को आवश्यकता है ऊर्जा की, और ये ऊर्जा हमें कहाँ किस प्रोसेस में मिलेगी? श्वसन के प्रोसेस में। तो जीवों में और पौधों में होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, और इस रेस्पिरेशन में जो फूड है, जो भोजन बनता है, इस भोजन का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है। किसकी फॉर्म में? वाटर की फॉर्म में और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, और रिलीज होती है एनर्जी किसके रूप में? एटीपी के रूप में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। तो ये जो प्रोसेस है कि फूड मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हुआ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और ऑक्सीडाइज होकर इसने वाटर और CO2 का फॉर्मेशन किया और एनर्जी रिलीज हो गई। और ये जो एनर्जी बची है, ये सेल के सभी सेल ऑर्गेनेल को इसकी आवश्यकता है। तभी दूसरे सेल ऑर्गेनेल अपना काम कर पाएंगे जब उनको एनर्जी मिल जाएगी। तो ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस कहाँ होती है, क्या होता है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, और प्लांट्स में रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन को समझने से पहले हम रेस्पिरेशन की डेफिनेशन को डिस्कस करने वाले हैं। और रेस्पिरेशन में समझ लीजिए कि फूड मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है, फूड मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है, और वाटर और CO2 और रिलीज करता है ATP यानी ऊर्जा।